हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। हाँ तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो पोर्शन जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था, डिस्कशन किया था और ये देखा था कि कैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारवांतर निकाला। उसके बाद उसका जो फर्स्ट टर्म है वो निकाला है नहीं। तो आने वाला क्वेश्चन जो होगा हमारा किस टाइप का होगा वो भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर किसी की सैलरी है या कोई और भी उसका जो है किराया है या कुछ और इस तरह की बात हो। अगर मान लो अज्यूम करो एक सैलरी है किसी की 8,000 रुपये, 16, 20, 50 जितनी भी सैलरी, एक फिक्स सैलरी है, उसमें हर साल कुछ न कुछ अमाउंट की बढ़ोतरी हो रही है। तो आपको बताना है कि उसकी टोटल जो कुल जो सैलरी होगी वो 25 साल के बाद कितनी हो जाएगी विथ इंक्रीमेंट। उसका जो इंक्रीमेंट है, उसका जो उसमें वृद्धि है, तो उसके साथ साथ उसकी सैलरी 35 साल के बाद कितनी हो जाएगी और 50 साल के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है नहीं? अगर इस फॉर्मूला का आपको मिले, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आप किस फॉर्मूला पे बिठा करके उसको बनाएंगे। या फिर आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे एक एपी की जो है लिस्ट दे दी गई है, यहाँ जो एपी लिखी हुई है। हम्म तो आप जो है ना गाइस 5.2 में हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, और ये इंट्रोडक्शन चल रहा है कौन सा, nth टर्म का। ठीक है, nवां पद के लिए। हाँ तो गाइस, अगर आपको दे दिया जाए एपी 2, 7, 12, पहला पद इसका 2 है, दूसरा पद 7 है और तीसरा पद 12 है, चौथा कुछ और है, पांचवा कुछ और है, छठा कुछ और है जो हमें मालूम नहीं है। तो गाइस इसमें बोल रहा है कि 10वां पद ज्ञात करें, यानी कि उसका आने वाला जो 10वां टर्म है, जो 10th टर्म है, उसको बताइए कि वो कितना होगा। यहीं पे अगर 10th ना हो करके बोले कि 24th टर्म क्या है, या फिर आपसे बोला जाए कि 99th टर्म क्या है, तो आप उस वक्त हिसाब नहीं लगाने लगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा दें और वो आपको मिल जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि क्या है ये। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जो है ना हम लोग दो टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक मान लो कि अगर किसी की सैलरी है मान लो कितनी सैलरी जो है ना वो आपको 8,000 रुपये। अरे मैं फिर हिंदी में लिख दिया हूँ, इसको एरेज कर दूँ। सॉरी, इंग्लिश में लिख दिया, इसको हिंदी में लिखना था मैं। अच्छा चलो रहने दो गाइस, सॉरी। इसमें सैलरी, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, सैलरी को क्या बोलते हैं? वेतन, वेतन बोलते हैं, नहीं मासिक वेतन। मासिक का मतलब मंथली। मासिक वेतन जो है ना वो कितनी है, अज्यूम किया गया 8,000, मिनिमम 8,000 पर मंथ है। ठीक है, या मासिक लिखी हुई है यहाँ पे, लिख दिया गया मासिक, तो पर मंथ लिखने की जरूरत नहीं है। मासिक वेतन कितनी? 8,000 रुपये। ठीक है, और उसकी वार्षिक वृद्धि, वार्षिक का मतलब होता है सालाना, वार्षिक, सॉरी वार्षिक वृद्धि जो है ना उसकी कितनी, 500 दे दिया जाए या 1,000 दे दिया जाए? 1,000 ज्यादा हो जाएगा, 500 करो, 500 रुपये। ठीक है, तो ये एक डेटा आपके पास आ चुका है। इसमें ये बोला गया है कि मासिक जो सैलरी है उसकी जो आमदनी है हर महीने की वो कितनी है? 8,000 रुपये है। और उसमें जो वृद्धि, जो इजाफा हो रहा है वो कितना? 500 का हो रहा है हर साल। तो आपको बताना है कि 14 साल के बाद या 20 साल के बाद या 10 साल के बाद या 30 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लो कि
फर्स्ट टाइम ये दे दिया गया। आपको अगर बोल दिया जाए कि ये 10 साल के बाद कितनी होगी, तो 10 साल नहीं, मान लो कि पहले साल का निकालो सबसे पहले, यानी पहला साल का तो आपको पता है कि एक साल का 8,000 है, ठीक है गाइस, ओके। दूसरे साल का, इसलिए दूसरे वर्ष का वेतन कितना हो जाएगा, 8,000 तो है पहले साल में, प्लस इसमें 500 का और एडिशन हो गया, कितना हो गया 8,500 रुपया, ठीक है। अच्छा, अगर रहे तीसरे साल का, अभी आपको लगता होगा कि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी निकाल लेगा। नहीं भाई, ये सिंपल तो है, लेकिन क्या करना, इसको बनाना पड़ेगा 8500, या फिर जो है ना आप ये कर सकते हैं कि 8,000 तो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, नेक्स्ट ईयर उसकी 5 साल और 500 और बढ़ी, 500 और बढ़ी, ठीक है। अभी कितनी होगी 8,000 500 8500 प्लस 500 कितना 9,000। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8,000 प्लस ये कितना है 2 × 500 लिख सकते हैं, यानी कि 500 दो बार आया है तो 2 बार गुने 500 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारे दूसरे साल के लिए आ गया, ठीक है, सॉरी तीसरे साल के लिए। तो क्या करेंगे गाइस कि हमें जो है ना सबसे पहले इसमें ये बात बोला, अगर 14 साल के बाद निकालना है या 10 साल के बाद निकालना है, 10 साल के बाद करो, है नहीं, ये तीसरे वर्ष में है, जो कि 8,000 उसकी ओरिजिनल सैलरी और 2 × 500 हुआ। अगर चौथे वर्ष का निकाल दिया जाएगा, समझाने के लिए एक और बता देता हूं, चौथे वर्ष बराबर इसकी 8,000 तो ओरिजिनल सैलरी है, प्लस में 500 गुने 500 दूसरे साल, तीसरे साल, सॉरी गुने नहीं 500, ठीक है। वैसे 3 बार आ गया, 8,000 प्लस 3 गुने 500, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें ये मालूम चल रहा है कि चौथे साल में 8,000 प्लस 3 × 500 हो रहा है, 4 × 500 नहीं हो रहा है, ठीक है गाइस। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं कि एक फार्मूला होता है, चलो इसको बाद में सॉल्व करेंगे, इसको रहने इरेज करो इसको, हाँ। तो चौथे साल, अब 10 में, अच्छा चौथे साल के लिए इसको फॉर्मूला को बिठा के देखो, फॉर्मूला के लिए जो है ना हम लोग ये लिख सकते हैं कि उसकी जो सैलरी थी ना 8 थी, अब प्लस में n-1 इंटू डी इस पे बैठ सकते। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। ये चौथे साल के लिए अभी हम लोग निकाल रहे थे ना, चौथे वर्ष का वेतन, ए क्या है, ए तो जो फर्स्ट सैलरी है वही ए है या A1 है, मैंने आपको बताया भी होगा इससे पहले वाले वीडियोस में कि जो एपी का पहला पद होता है वो ए होता है। तो हमारी जो ओरिजिनल सैलरी है वो क्या है, ए है, अज्यूम करना है तो ए है, अज्यूम नहीं बल्कि वो है ही, पहली सैलरी है तो वो ए मानी जाएगी, ठीक है। तो ए की जगह पे वो 8,000 रखना है, ठीक है गाइस। प्लस एन क्या है, अगर बोले आपको कि चौथे साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो चौथा साल जो आ रहा है ना वही एन है, वो लास्ट ईयर है। मैंने आपको बताया था एपी के सीरीज में कि अगर कोई पद ना दिया हो तो उसको एन अज्यूम करना, एन मानना है।
तो यहाँ पे चौथे साल की बात हो रही है, तो n जो है ना चौथे साल को मानना है, ठीक है। अगर दे दे 10 साल के बाद क्या होगा, तो 10 क्या है, 10 क्या हो सकता है, 10 का n हो सकता है, और d क्या हो सकता है, d जो है उसका डिफरेंस है, उसका सार अंतर है, मतलब 500 की वृद्धि हर साल हो रही है, हर साल हो रही है, हर साल हो रही है, 500। तो आपको एक सर्टेन वैल्यू मालूम है कि हाँ 500 की ही वृद्धि हो रही है, तो वो d है, सिंपल। तो ये चीज आपको मैंने बताया हुआ है। तो n की जगह पे क्या रखेंगे, चौथे साल का रखेंगे, है नहीं। हमें क्या निकालना था, हमें जो है ना सैलरी को ना एस से डिनोट कर लो, हमें निकालना था S4, यानी कि सैलरी जो है चौथे मंथ में, ठीक है, चौथे मंथ। S4 इज इक्वल टू दिस वन। अच्छा n क्या रखाएगा, n रखाएगा इसके फुट पे जो ये वैल्यू दिया हुआ है ना, n यही है an। मैंने आपको शायद बताया होगा कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही बताया था ना, या नहीं भी बताया, तो ये फॉर्मूला है, इस पे आपको बात करनी और इसी फॉर्मूले पे सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो ये n जो है ना, ये n कहाँ चला गया, यहाँ आ गया ना, तो ये n क्या है, यही n है ना। S4 मतलब सैलरी जो है फोर्थ ईयर में कितनी होगी वो आपको बताना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो S4 यहाँ पे लिख सकते हैं, नो इशू। और n कितना, चौथा साल है, 4 माइनस 1 इंटू d कितना गाइस, d वही 500 है। अगर 1000 की वृद्धि होती या 700 की होती या कुछ भी होती तो हम उसको वही रखते हैं, ठीक है। तो d क्या है, 500 है, ठीक है गाइस। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही बेबी मैथ है। 4 माइनस 1 मीन्स 3 इंटू द 500, 8000 तो अपनी जगह पे है, प्लस आ गया ना, ये इस तरह का आ गया ना, चौथे साल में हम लोगों ने निकाला था नहीं कि 8000 प्लस 3 इंटू 500 आ गया था, ये आ गया नहीं, 8000 प्लस 3 इंटू 500, तो 5 तिहाई 1500, ठीक है भाई। तो 1500 आ गया, 8000 9500, 9500 रुपया जो है उसकी सैलरी होगी कौन से साल में, चौथे वर्ष की जो सैलरी होगी उसकी वो 9500 रुपये हो जाएगी 4 साल में, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इन पे आपको गौर करने की जरूरत है, और इसी पे बेस्ड और क्वेश्चंस आने वाले हैं जो थोड़ा अपना रंग रूप चेंज करके आ सकते हैं, थोड़ा आपको कंफ्यूजन में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ये इजी, आपको शायद इजी लगता होगा कि ये तो बच्चों का खेल है, ठीक है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये एक अक्लमंद लोगों का खेल है, ठीक है गाइज। तो अभी जो है ना ये 9500 रुपया आया, इसको चेक आउट करिए कि भाई ये 9500 रुपया जो फॉर्मूला पे आया है बिल्कुल सही है या गलत है। सिंपली आप जो है ना थोरोली इसको चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि फोर्थ ईयर में ना पहले साल में कितना था, फर्स्ट में कितना 8000, सेकंड में कितना 500 रुपया और बढ़ गया था, कितना हो गया 8500। थर्ड में कितना 8000 तो पहले से था ही, अब प्लस में 500, अब फिर एक बार 500 एक साल तक, कितना 9000। फोर्थ ईयर में कितना 8000 तो उसकी अपनी ओरिजिनल सैलरी है, प्लस 500, अगले साल फिर अगले साल 500, फिर अगले साल 500, कितना हो गया 9500 नहीं हो गया, 9500 हो गया, यहाँ पे आ गया ये फॉर्मूले पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आने वाला है। और किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है कि कोई सीरीज दिया हो, उसमें कोई एक टर्म जो है ना वो लैप्स है, वो है ही नहीं, वो अनुपस्थित है, तो उसके बारे में ये बताना है कि वहां पे क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, ठीक है गाइस। और उसमें ये भी हो सकता है कि मान लो कि कोई एपी है आपके पास,
उसमें बोल दे कि हाँ 10वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर बोल दे कि कोई एक भी इस तरह का है 2 4 6 है ना, इसमें बता रहा है कि 48 जो है 48 जो है 48 या 52 या कुछ भी ले लो, है नहीं 54 ले लो, ये जो अंक है वो कितने नंबर पद पे आएगा, है नहीं, कितने नंबर पद पे या कितने पद में कितने पद पे आएगा वो, कितने टर्म पे आएगा वो। पहला तो ये है, पहला पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये संख्या कितने नंबर पे आएगी ये भी बताना है। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही सिंपल खेल है, कोई खास बात नहीं है। अगर आपको कोई इसमें डाउट है या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको ये बोले कि हाँ इसमें अभी और त्रुटि है, थोड़ी और कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, या नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।